नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो अभिषेक क्लासेज यूट्यूब चैनल। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ ठीक होंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो और आपको नई नई वैकेंसियों का बड़ा बेसब्री से इंतजार है। एक बहुत बड़ी भर्ती बहुत जल्द इसके फॉर्म शुरू होने वाले हैं। जीडी नाम तो सुना होगा। जीडी के अंदर विभिन्न प्रकार के फोर्स के अंदर आपको नौकरी करने का सुनहरा अवसर दिया जाता है। आइए इस जीडी न्यू भर्ती के बारे में संपूर्ण विस्तृत तरीके से आपको जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। अभिषेक क्लासेस पर पहली बार विजिट कर रहे हो, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल आइकन वाला बटन दबाकर अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, बात कर रहा हूं एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी 2023 की। दोस्तों इसमें जो पोस्ट आ रही है वह 84,866 है। यहां पर फोर्स वाइज मैं आपको बता रहा हूं। सीआरपीएफ के अंदर है 29,283, वीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर है 19,987 पोस्ट, आईटीबीपी 4,142 वैकेंसीज, एसएसबी 8,273 पोस्ट है। इधर सीआईएसएफ के अंदर 19,475 है और असम राइफल के अंदर 3,706 पद है। सीआरपीएफ के अंदर बहुत सारी वैकेंसी है, उसके अलावा बीएसएफ में भी है और इधर आपकी सीआईएसएफ में है। तो किसी में भी आप जा सकते हो, मनपसंद आप फोर्स छांट लीजिए। कौन सी डिपार्टमेंट्स के अंदर आप है जो है एसएससी जीडी के अंदर एग्जाम्स फाइट करना चाहते हो। बात करूं दोस्तों क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता, अगर आपने 10वीं पास कर रखी है और 10वीं की मार्कशीट है ऑल इंडिया किसी भी स्कूल से, महिला पुरुष दोनों, तो आप यहां पर फॉर्म भर देना, ठीक है। बात करूं एज की, आयु सीमा, जनरल की आयु दोस्तों मिनिमम तो 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 23 वर्ष होना जरूरी है, ठीक है। ओबीसी को 1 साल तक की छूट है और एससी एसटी को 5 साल तक की छूट है। और महिला है और वो किसी भी कैटेगरी की है, चाहे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस किसी की भी है, उसको भी एज में 5 साल तक की छूट दी गई है। सिलेक्शन कैसे होगा? तो सिलेक्शन के लिए सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भर देने के बाद कुछ ही समय आपकी एक एग्जाम्स होगी, सीबीटी कंप्यूटर बेसिक टेस्ट पेपर होगा। पेपर को जो क्वालिफाइड करेगा उसको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल की भी जानकारी आपको दूंगा। फिजिकल के बाद आपका सारा काम हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी। फिर आपकी कट ऑफ निकल करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा और एक छोटा सा मेडिकल भी इसमें साथ में हो जाता है। यही सिलेक्शन प्रोसेस है दोस्तों। बात करते हैं सैलरी की। सैलरी बहुत अच्छी है क्योंकि सेंट्रल लेवल भर्ती है तो इसमें अलाउंसेस फुल दिए जाते हैं। यहां पर पे स्केल 3 के अनुसार सैलरी मिल रही है। ध्यान देना, बेसिक पे 21,700 से 69,100 रुपए है, ठीक है। इसके अलावा आपका अलाउंसेज भी दे दिए जाते हैं। तो एक आइडिया आपको देता हूं, हर महीने सैलरी 35,000 प्लस मिलती है शुरुआत में, ठीक है। एनसीबी के अंदर अगर आप कांस्टेबल बन जाते हो तो आपको सैलरी मिलेगी लेवल फर्स्ट 18,000 से 56,900 रुपए, ठीक है। अब सब कुछ बात हमने कर ली है, हमारा काम है सबसे पहले आवेदन करें। तो आवेदन तो अभी से शुरू नहीं हो रहे, अगले महीने ही शुरू हो रहे हैं और यह 24 नवंबर से फॉर्म शुरू होंगे। तो आपको पूरा अपडेट दे दिया जाएगा, ठीक है। अभी से आप तैयारी करते रहिए और फॉर्म का वेट कीजिए थोड़ा। दोस्तों एग्जाम्स पैटर्न क्या है? एग्जाम्स पैटर्न, क्योंकि एसएससी जीडी में अगले साल से ही परीक्षा का जो स्कीम है उसमें बड़ा बदलाव कर दिया गया है। एग्जाम्स आपकी होगी, पेपर आएगा 15 भाषाओं में, हिंदी या फिर इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में आप जो भी आपकी मनपसंद है उसमें पेपर दे सकते हो आसानी से। 80 प्रश्न आएंगे दोस्तों। एक प्रश्न 2 अंक का रहेगा, यानी कि 160 अंक का पेपर आपका होगा। यह 1 घंटे तक आपका चलेगा, 60 मिनट का समय दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग आधा अंक है दोस्तों, ठीक है, काट लिया जाएगा। तो ये आप थोड़ा ध्यान देना, नेगेटिव मार्किंग खतरनाक रखी गई है। अब एग्जाम्स का सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। रीजनिंग्स पढ़नी है, इसके 20 प्रश्न आएंगे जो 40 अंक के रहेंगे। जीएस जनरल साइंस, इसी के अंदर आपका स्टैटिक जीके करंट आ जाता है, 20 प्रश्न आएंगे जो 40 अंक के रहेंगे। मैथ्स के 20 प्रश्न 40 अंक के।
हिंदी या फिर इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में से एक भाषा आपको सुननी है, एक सब्जेक्ट सुननी है, या तो हिंदी में कर लेना या फिर इंग्लिश में। 20 क्वेश्चन आएंगे जो 40 अंक के रहेंगे। ये एग्जाम्स का पैटर्न रहेगा। जैसे ही इस एग्जाम्स को आप फाइट कर जाओगे, और फाइट कैसे करोगे, पास कैसे करोगे, पास करने के लिए सेल्फ स्टडी के लिए मेथड होना चाहिए। किससे आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कोचिंग जाते रहते हैं, बहुत सारी बुक इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन सफलता हासिल नहीं लगती। अगर आपको एसएससी जीडी का पेपर क्रैक करना है तो मेरे से इंस्टाग्राम पर संपर्क करना, वहां मात्र आपको एक किताब बता दूंगा, मात्र एक किताब लेकर आनी है, लास्ट तक उसी किताब को घोट कर पी जाना, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। समझ गए ना। अब दोस्तों पेपर आपने फाइट कर लिया, फिजिकल के लिए अब जाना होगा। फिजिकल में होता है दोस्तों पीएसटी और पीईटी। अब विद्यार्थी जो पहली बार फिजिकल दे रहा है वो नहीं जानता कि पीएसटी क्या होता है और पीईटी क्या होता है। दोस्तों पीएसटी यानी कि जो पहले से ही उम्मीदवार, पहले से ही जो अभ्यर्थी के पास है जैसे लंबाई, उसे पीएसटी कहते हैं। पीईटी बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी है वो देखा जाता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसे कहते हैं। इसमें दौड़, जंप वगैरह लगवाई जाती है। एक प्रश्न आ रहा था बार बार, सर एसएससी जीडी का सपना हम देख रहे हैं लेकिन आंखों में चश्मा लगा हुआ है, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? फॉर्म तो भर सकते हैं लेकिन मेडिकल में आप रिजेक्ट हो जाएंगे अगर आपकी आंखों में चश्मा लगा हुआ है तो मत भरना फॉर्म। सर हम कलर ब्लाइंडेज है, अगर कलर ब्लाइंडेज आप है तो बिल्कुल फॉर्म नहीं भरना है जीडी का, नहीं तो आपको मेडिकल में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां पीईटी की बात कर लेते हैं। अगर लंबाई देखी जाए, हाइट देखी जाए पुरुष अभ्यर्थी की तो 170 सेंटीमीटर होना जरूरी है। एसटी का पुरुष अभ्यर्थी अगर है तो 162.5 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। महिला अभ्यर्थी 157 सेंटीमीटर, एसटी की महिला 150 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। छाती यानी कि चेस्ट केवल पुरुषों का मापा जाता है, बिना फैलाव पर तो 80 सेंटीमीटर और फैलाव पर 5 सेंटीमीटर थोड़ा फैलाना पड़ता है, तो 80 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए पुरुषों का। एसटी का पुरुष अभ्यर्थी है तो उसको चेस्ट चाहिए 76 से और 81 सेंटीमीटर। यहां बात हुई पीईटी की। इधर पीईटी में और आ जाता है दोस्तों दौड़, रनिंग इसमें करवाई जाती है, बच्चा भी पास कर देता है एजीडी का रनिंग। दौड़ लगवाई जाएगी पुरुष कैंडिडेट्स को 5 किलोमीटर की, जो 24 मिनट के अंदर पूरी करनी है। कर लोगे ना आसानी से। महिला अभ्यर्थी 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की दौड़ करनी है, वो भी 8.5 मिनट का समय दिया जाएगा, आसानी से आप दौड़ लगा लोगे। अब देख लेना आपकी हाइट वगैरह, चेस्ट वगैरह अगर ठीक है और चश्मा नहीं लगा हुआ है तो बिल्कुल आप जीडी में जाइए, क्योंकि एग्जाम पैटर्न बहुत ही सरल है, छोटा सा है। इतनी सी बुक से आप नौकरी लग जाओगे, क्योंकि दोस्तों इसमें पोस्ट देखिए आप 84,866, ठीक है। और पोस्ट प्रेफरेंस दोगे आप, पहले आप सीआरपीएफ दोगे, बाद में कोई सी भी दे सकते हो, आईटीबीपी, अगर सीआरपीएफ में नहीं हुआ तो आईटीबीपी में होगा, ठीक है। तो उस प्रकार से आप फॉर्म भरोगे, मजा आ जाएगा, जिंदगी बन जाएगी। यह था जीडी न्यू वैकेंसी के बारे में नया अपडेट। जुड़े रहिए अभिषेक क्लासेस के साथ, हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, यही जीवन में काम आने वाला है दोस्तों, यही सफलता का मंत्र है। जय हिंद, जय भारत।